हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सेम टॉपिक मैंने लिया है इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, कल हालांकि एक क्लास हमारी हो चुकी है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या थी। ओके, और उस पर बेस्ड मैंने आपको दो क्वेश्चंस भी समझाए थे जो कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आज हम फिर से हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, तो इसमें मैंने कुछ अलग क्वेश्चन लिया है। हालांकि क्वेश्चन एक ये आपका टॉपिक कल का ये है इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, ये कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे शो करना है। और लेकिन इसमें क्या है, मैंने एक नॉर्मल सेट नहीं लिया अभी। कल कल मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए थे, मैंने दो क्वेश्चन लिए थे, उसमें मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट नहीं बताया था। उसमें एक सिंगल सेट था ए या फिर कुछ और। ओके, मतलब पहला सेट भी ए का था, दूसरा सेट, दूसरा एलिमेंट भी ए का ही था। लेकिन इसमें क्या है कि जो पहला एलिमेंट है वो पूरा की पूरा किसका है, एन क्रॉस एन का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आता है 5 मार्क्स का, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ओके, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होता है, ये 5 मार्क्स का आता है पेपर में। इसकी वेटेज 5 मार्क्स की है और ये आर डी शर्मा में गिवन है क्वेश्चंस, और ये आते हैं बोर्ड में, काफ़ी आते हैं। उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस गिवन है एग्जाम्पल्स में। तो वो आपको चारों करने हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आपको बाकी चारों में भी समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, तीनों को समझने में, क्योंकि एक तो मैं समझा रही हूँ आपको, अगर बाकी 3 क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल्स को अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे एक मैसेज कर देना आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफ़िनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए अगर आपके दोस्तों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको टाइमली नई नई वीडियोज़ जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलती रहे और आपकी हेल्प हो जाए कुछ एग्ज़ाम में, जो कि मैं ज़रूर करना चाहूँगी। ओके, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। उससे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आपने मेरी पहली वीडियो अगर देखी होंगी तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की। तो आप अपने टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लें कि मैंने कैसे समझाया उसमें इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए क्या कंडीशन होती हैं, क्या शो करना होता है। ओके, कैसे एलिमेंट को लिया जाता है, तो उस टाइप से। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहले कंडीशन के साथ चलते हैं हम। सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं यहाँ पर। रिफ्लेक्सिव, पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या बताया था। चलिए इससे भी पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिलेशन किस पर डिपेंड है, सेट एन क्रॉस एन पर डिपेंड है। तो कल आपको क्या बताया था कि अगर इस टाइप से लिखा हो कि आर ऑन सेट ए। ओके, आर ऑन सेट ए, तो इसका मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट भी ए का है और दूसरा एलिमेंट भी एक, दूसरा पहला एलिमेंट भी ए का है और दूसरा भी एलिमेंट भी ए का है। ओके, लेकिन अगर लिखा हुआ है रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट भी एन क्रॉस एन का है। और एन क्रॉस एन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता है, जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स ए बी नाउ इज़ अ सिंगल एलिमेंट, ये दो नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में एनक्लोज है तो ये सिंगल एलिमेंट है। ओके, तो ये सिंगल एलिमेंट है, ये किसका है, एन क्रॉस एन का। पीछे वाला एलिमेंट भी एन क्रॉस एन का है। तो दो एलिमेंट आपस में कैसे रिलेट करेंगे। अब देखो, नॉर्मली हम रिलेशन को कैसे लिख रहे थे कि ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक ये दोनों अलग अलग एलिमेंट थे, लेकिन अब हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे कि ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू आर, तो हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं। तो आपको एक सेकंड नोटेशन भी बताई थी कि बीच में भी आर हम लगा सकते हैं रिलेशन को डिनोट करने के लिए। तो हम यही सिंबल यूज़ करते हैं, बीच में लगाते हैं, क्योंकि ऐसे लिखना बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं जब ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होते हैं। तो किस टाइप से रिलेट कर रहे हैं कि ए बी, दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं कि अगर ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि वो ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेट कर रहे हैं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया था कि हम एक सिंगल एलिमेंट लेते हैं, हम इसमें डबल एलिमेंट नहीं लेते। तो लेट अस सपोज दैट ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ओके, पहले एलिमेंट को लिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। ओके, तो हमने सबसे पहले एलिमेंट लिया है ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो हमें एलिमेंट ले लिया और हमें शो क्या करना है, टू प्रूफ। पहले हम ये देख लेंगे कि हमें प्रूफ करना क्या है कि ए बी रिलेट्स टू ए बी, ये हमें शो करना है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो अपने आप से रिलेट करना चाहिए। तो हमें बनाकर देखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की हमें चाहिए क्या। अगर ए बी रिलेट्स टू ए बी, मतलब सी डी की जगह भी मुझे ए बी चाहिए। ओके, मतलब डी की जगह बी आ गया और सी की जगह भी ए आ गया। तो रिलेशन क्या बनेगा, ए प्लस डी था, अब क्या बनेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग दिस प्लस दिस था, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बी प्लस ए।
ओके मीन्स हमें ये चाहिए, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि a प्लस बी तो b प्लस ए के इक्वल होता है। अगर आप 2+4 करो या 4+2 करो, बात तो एक ही है। अगर हमारा आगे पीछे करने पर अगर वैल्यू सेम आती है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं उसको कॉम्यूटेटिव। एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है कि मतलब आगे से ऐड करो चाहे पीछे से ऐड करो वैल्यू सेम आएगी। लेकिन सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता कि 2 - 4 4 - 2 के इक्वल होता है, नहीं होता, तो हमारे पास वो नहीं होता। लेकिन हमें यहाँ पर एडिशन ही चाहिए तो हम उस पर ही काम करेंगे। तो प्रूफ में हम लिखेंगे कैसे, प्रूफ में एज, अब हमें पता चल गया हमें ये चाहिए तो हम उसी तरीके से लिखेंगे। एज वी नो दैट, as we know that addition is commutative। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब हमारा आ गया। तो यही हमें चाहिए था, इसका मतलब तो यही था ना कि ए बी रिलेट्स टू ए बी। ओके रिलेट कर गया तो हम क्या कहेंगे, सो दिस इम्प्लाइज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ कम एट सिमेट्रिक। ओके सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था 2 एलिमेंट लेंगे, तो इसमें क्या ले लिया हमने, लेट अस सपोज दैट ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। इसमें हमने कितने एलिमेंट ले लिए, 2 एलिमेंट ले लिए। लेट अस सपोज दैट ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, और हम क्या लेकर चलेंगे, सच दैट ए बी रिलेट्स टू सी डी। हम ये लेकर चलेंगे, हम ये लेकर चलेंगे। और शो क्या करना है, टू प्रूव उल्टा शो करना होता है कि सी डी भी ए बी को रिलेट करेगा। ओके हम लेकर के चलते हैं कि भाई आगे से एग्जिस्ट हो रहा है, और हमें शो क्या करना होता है पीछे से भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये देखते हैं कि हमें चाहिए क्या, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अगर सी डी रिलेट टू ए बी है और हम रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या चाहिए, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ए प्लस डी मतलब फर्स्ट का एडिशन लास्ट के साथ, तो यहाँ क्या बना, सी प्लस बी इज इक्वल टू क्या बना, डी प्लस ए। तो हमें ये चाहिए। ओके नाउ वी विल स्टार्ट टू प्रूव इट। तो प्रूफ में वी हैव ए बी रिलेट्स टू सी डी। ओके हमारे पास है क्या, ए बी रिलेट्स टू सी डी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या है हमारे पास, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है हमारे पास। ओके हमें एग्जैक्टली यही चाहिए होता है। अगर इनकी पोजीशन बदल दी, सी प्लस बी को इस तरफ लिखेंगे तो रिलेशन की डेफिनेशन रिवर्स हो जाती है। तो हमें चाहिए, पहली बात तो हम डी प्लस ए चाहिए, ए प्लस डी नहीं चाहिए, सी प्लस बी चाहिए, बी प्लस सी नहीं चाहिए। तो अगेन वी नो दैट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सो ए प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ए लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, सी प्लस बी। रीज़न ज़रूर देना है कि बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके सो अब हमें क्या चाहिए था, देखो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जस्ट टू प्रूव में ये था तो हम यही लेकर आ रहे हैं एग्जैक्टली। सी प्लस बी आगे चाहिए, तो सी अगर ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए भी होगा ना, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। तो एग्जैक्टली आ गया, बिकॉज रीज़न देना है, ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए। ओके सो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं यहाँ से सी डी रिलेट टू, सॉरी सी डी रिलेट टू ए बी। ओके दैट इज सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, यस। ओके सो हमारे हम लेकर के चले थे कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी को, और हमारा आ क्या क्या, सी डी रिलेट कर रहा है ए बी को। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, सो दिस इम्प्लाइज रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ओके तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन क्वेश्चंस में लिखना आना चाहिए कि लिखना कैसे। ओके तो हम चलते हैं हम इसकी थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। ओके थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेकर चलते हैं, 3 एलिमेंट लेकर चलेंगे। लेट अस सपोज दैट ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। किस तरीके से एलिमेंट लेते हैं कि दिस रिलेट टू दिस एंड दिस रिलेट टू दिस, और शो क्या करना है, दिस रिलेट टू दिस, सच दैट ए बी रिलेट्स टू सी डी एंड सी डी रिलेट्स टू ई एफ। ये हम लेकर चलेंगे। और टू प्रूव क्या है इसके अंदर कि ए बी रिलेट्स टू ई एफ, ये हमें शो करना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये कल भी बताया था मैंने
इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अब मुझे रिलेशन में भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक कई बार हो चुका है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ए प्लस डी इज इक्वल टू, तो इसमें ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। थोड़ा ट्रांजिटिव में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बस ट्रांजिटिव समझने वाली बात होती है। प्रोडक्ट पर भी बेस्ड क्वेश्चन हैं आर डी शर्मा में, मैंने आपको बताया कि 4 एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी आते हैं पेपर में। ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चन आप चेक करेंगे पास्ट 10 ईयर्स में तो काफ़ी बार आए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो ए बी रिलेट्स टू, ये हमें चाहिए। तो प्रूफ के लिए हम गिवन का यूज़ करते हैं कि हम लेकर क्या चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं कि ए बी सी डी को रिलेट कर रहा है। तो इफ़ ए बी रिलेट्स टू सी डी है तो इसका मतलब क्या दे रखा है हमें कि सो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है। ओके, एंड सी डी रिलेट्स टू, अगर ई एफ है हमारे पास, सी डी रिलेट्स टू ई एफ है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है कि सी प्लस एफ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन डी प्लस सी के इक्वल है। ओके, लेकिन जहाँ मुझे आंसर में चाहिए, मुझे वहाँ सी डी नहीं चाहिए। अब सी डी रिमूव करने के लिए डी वाला पोर्शन एक तरफ लेना पड़ेगा क्योंकि हम उसको माइनस करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, तो इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, डी प्लस ई इज इक्वल टू सी प्लस एफ लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करेंगे तो लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे। ए प्लस डी में से क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस डी माइनस ई, दोनों के साइन बदलेंगे, इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस एफ। तो सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, क्या आया, ए माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस एफ। ओके ओके, ए माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस एफ, लेकिन चाहिए क्या था, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, ये हमें चाहिए था। तो इसको इस तरफ ले आएंगे, ए प्लस एफ इज इक्वल टू ई को इस तरफ ले जाओ, बी प्लस ई। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी रिलेट कर गया ई एफ को। तो हम क्या कहेंगे, सो दिस इम्प्लाइज रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो रिलेशन ने तीनों कंडीशंस को ट्रू कर दिया, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, वी विल राइट ऑल द 3 conditions are satisfied. Okay, hence the relation is an equivalence relation. Hence the relation is an equivalence relation. अब देखो इक्विवेलेंस क्लास और पूछी है, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर इसके होते हैं। अगर एक ही इक्विवेलेंस क्लास, लेकिन इसमें 2 इक्विवेलेंस क्लास पूछी है। ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, देख सकते हैं, ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास 2 3 एंड 1 3। तो 2 3 की इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच विल रिलेट टू 2 3, उसमें सारे लिखे जाएंगे। मतलब रिलेट टू 2 3 का मतलब है कि जिन्होंने इसके साथ रिलेशन की कंडीशन को ट्रू किया है वो सारे एलिमेंट्स इसकी इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आएंगे। तो हमारे पास रिलेशन की कंडीशन क्या है कि ये रिलेशन की कंडीशन है कि हमारे पास इस तरीके के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करें जिसमें कंडीशन ट्रू है। तो हमने लेट कर लिया कि भाई हमने यहाँ पर नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 हेडिंग डाल देना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3। तो हमने लेट कर लिया, लेट अस सपोज दैट कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ओके, अब 2 3 की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए ना, सच दैट एक्स वाई रिलेट्स टू 2 3, हमने ले लिया। ओके, एक्स वाई रिलेट्स टू 2 3। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस 3 शुड बी इक्वल टू वाई प्लस 2। ओके, ये तो था कि ए बी रिलेट्स टू सी डी है तो ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 होना चाहिए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए 3 माइनस 2 इधर ले आओ इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो इसमें वो सारे एक्स और वाई के पेयर्स आएंगे जिनका डिफरेंस 1 होगा, मतलब वाई में से एक्स को माइनस करने पर 1 आना चाहिए। अब एक्स और हमने देखा था कि जो सेट था वो एन क्रॉस एन का था, मतलब आगे वाला ये भी एन है और ये भी नेचुरल नंबर है। ओके, तो हम जो एलिमेंट ले सकते हैं वो नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो हमने देखा कि एक्स वाई के कितने कैसे पेयर हो सकते हैं इसके अंदर। सो हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 इज इक्वल टू, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, पीछे वाला बड़ा होना चाहिए, आगे वाला छोटा होना चाहिए। तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2, क्योंकि 2 माइनस 1 1 है, 2 3 3 4 4 5
इनफाइनाइट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट अप टू सो ऑन, सो दिस विल बी द इक्विवेलेंस क्लास अप टू 3 एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 नंबर का पूछा जाता है ये, और नेक्स्ट 1 नंबर का वो हो जाएगा। अब उन्होंने इक्विवेलेंस क्लास की किसकी पूछी है क्वेश्चन के अंदर, इक्विवेलेंस क्लास पूछी हुई है 1 3 की। अब इसी तरीके से 1 3 की निकाल देंगे, है ना, इसी तरीके से 1 3 की निकालेंगे। तो इस बार हमने चलो एक्स वाई ले लिया हमने, यू भी ले लो, यू भी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ओके, एंड सच दैट यू वी रिलेट्स टू, हमें 1 3 की निकालनी है ना इक्विवेलेंस क्लास, तो 1 3 से रिलेट करने वाले निकालेंगे। सो रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, u+3 इज इक्वल टू v+1, मीन्स क्या होना चाहिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 3 - 1 2 इज इक्वल टू, इसको वहाँ ले जाओ v - u, मतलब वो सारे एलिमेंट ले लें जिनका डिफरेंस 2 आए, ओके, जिनका डिफरेंस कितना है 2 आए, मतलब पीछे वाला बड़ा होना चाहिए इसमें भी। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 क्या निकलेगी यहाँ पर, 2 का डिफरेंस होना चाहिए ना, तो 1 के साथ 3 का पेयर बनेगा, 2 के साथ 4 का बनेगा, 3 के साथ 5 का बनेगा, 4 के साथ 6 का बनेगा, अप टू सो ऑन, ओके। सो दिस विल बी द इक्विवेलेंस क्लास 1 3, क्योंकि इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर लेने हैं जो 1 3 के साथ रिलेशन की कंडीशन को ट्रू करेंगे। तो क्वेश्चन मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन ये था कि प्रूव दैट that the relation R on AB relate to CD such that is an equivalence relation and find the equivalence class। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव शो किया, उसके बाद हमने सिमेट्री की कंडीशन को होल्ड किया, मतलब AB रिलेट टू CD हम लेकर चले, CD रिलेट टू AB हमने शो कर दिया, तो सिमेट्रिक आ गया। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांजिटिव की कंडीशन हम लेकर चले थे कि भाई AB रिलेट टू CD था और CD रिलेट टू EF था, और हमने शो क्या कर दिया था, शो क्या कर दिया हमने, AB रिलेट्स टू EF, तो ट्रांजिटिव हो गया, तीनों कंडीशन आ गई, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ओके। उसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास पूछी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि 3 नंबर आप इजीली गेन कर लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन तक। उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी इक्विवेलेंस क्लास में, और इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालनी है, जो ऑर्डर्ड पेयर उसकी रिलेशन की कंडीशन को ट्रू कर दें, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइप से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ज़रूर करना है। इस टाइप के 4 एग्जाम्पल आर डी शर्मा में गिवन है, तो उनको ज़रूर कर लेना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। वीडियो में आखिरी तक बनने के लिए धन्यवाद। और जिसको भी कोई टॉपिक को समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल रिसीव टाइमली नोटिफिकेशन अबाउट द न्यू क्लास। सो थैंक यू सो मच।